हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक खबर बताने वाला हूँ जिसमें एक रेलवे आम सभी लोगों के अपने स्टूडेंट है जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वो दोहरी नीति का खेल खेल रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। और सबसे ज़्यादा वो ग्रुप डी वालों के साथ अन्याय करने वाला है और ये किसी को पता नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से रेलवे अपनी मंशा सिर्फ पैसे कमाने को लेकर करना चाहता है और वो एक तीर से दो निशाने लगाने वाला है। जैसे कि मैं आपको पूरी डिटेल समझा तो हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबा होगा, पूरा समझना कि रेलवे करना क्या चाहता है इस 2025 ग्रुप डी वैकेंसी में। तो देखो 2019 में उसने रेलवे ने कहा कि आईटीआई लागू होगा, फिर उसे 2025 में वापस ख्याल आया अगर आईटीआई लागू होगा तो भी फॉर्म की संख्या कम हो जाएगी और उसके पास पॉलिसी बदलने का पूरा मैटर है तो वो पॉलिसी बदल भी सकता है। तो इससे रेलवे को समझ में आया कि अगर हम आईटी लागू नहीं करेंगे तो अपन को नुकसान होने वाला है, यानी कि जो आवेदन की संख्या होगी जहाँ 1-1.5 करोड़ आवेदन आते हैं वहाँ पर 30-40 लाख के आवेदन आएंगे, तो इससे रेलवे को नुकसान है। तो इसलिए रेलवे ने वापस अपने पॉलिसी में बदलाव करके आईटीआई को हटा दिया और 10+ पास लागू कर दिया, जिससे रेलवे को फायदा होगा। क्या फायदा होगा वो मैं पूरा कैलकुलेशन आगे बताने वाला हूँ। अब देखो वो एक तीर से दो निशाना कैसे लगाने वाला है। अगर उसको रेलवे को पहले से पता है अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ न कुछ तो लफड़ा होगा ही होगा, मामला कोर्ट में जाएगा, तो उसने पहले न बताकर जो आपके आवेदन स्टार्ट होने थे उससे पहले ही उन्होंने बताया। अगर पहले बताता तो शायद आईटीआई रेलवे को इतना पता क्या बोलते हैं वो इतना सचेत न रहता और वो अपना काम कर पाता। अब समझो पूरी डिटेल आप समझते हैं। देखो आईटीआई अगर होता भी है और नहीं भी होता है तो रेलवे को ही फायदा है। चलो मान लो कि एक बार के आईटीआई लागू हो गया, एक बार मानते हैं हम आईटीआई लागू हो गया और वो भी आपके जैसे कि लास्ट डेट तो आपके 1 मार्च है और जो भी फैसला होगा वो 1 मार्च के बाद ही आएगा, रेलवे को पता है। और उससे पहले जो कोई भी स्टूडेंट है वो तो फॉर्म भर ही लेंगे, चाहे वो 1 करोड़ भरो या फिर 2 करोड़ भरो फॉर्म या फिर 50 लाख फॉर्म भरो, फॉर्म तो सभी लोग भर देंगे कि क्योंकि 10+ रखा गया है। तो 10+ फॉर्म बनने के बाद अगर 1 मार्च के बाद कोई का फैसला आता है और आईटीआई लागू हो जाता है तो किसको घाटा होगा? वो तो हम सभी स्टूडेंट को ही होगा ना, कि सभी ने 10 पास के बेस पे तो फॉर्म भरा है तो उनके तो पैसे चले गए, तो जिससे रेलवे को तो फायदा ही हुआ। और उसके बाद आईटीआई लागू हो गया तो आईटीआई स्टूडेंट वालों को फायदा होगा और 10th वालों के नुकसान हो गया। और चलो मान लो कि अगर आईटीआई लागू भी नहीं होता है, ओनली 10 पास है, फिर भी रेलवे को फायदा होगा। सोचो क्योंकि फॉर्म की संख्या आपका आएगी समथिंग 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास आएगी। तो मान लो कि अगर 65% के आसपास से आपके स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे, पूरे नहीं जाएंगे, लगभग 40% आपके स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं जाएंगे। ये हर एग्जाम में रेलवे में होता है, जिससे रेलवे को ये फायदा होगा कि अगर 40% है कि 40 लाख स्टूडेंट अगर एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो उनकी जो फीस होगी SC/ST वालों के 250 शायद रुपये और ओबीसी जनरल वालों के 500 रुपये, तो जिनके एवरेज अगर हम लेके चले तो 300 रुपये के आसपास दोनों को मिला के, तो कितने होंगे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये हो गया आपके 1 अरब 20 करोड़ के आसपास आपकी ये आमदनी होगी जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके रेलवे के खाते में चला जाएगा। ये पूरा रेलवे के खाते में चला जाएगा 1 अरब 20 करोड़ अगर ये 40% स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो, क्योंकि जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो उनकी तो फीस रिफंड होगी नहीं, ये रेलवे की भी पॉलिसी है। और जो एग्जाम देने जाएंगे उनकी फीस क्या बोलते हैं रिफंड होगी, तो ये तो पूरे उनके खाते में चले गए। और अगर आईटीआई लागू होता, अब समझा अगर आईटीआई लागू होता तो कितने बच्चे एग्जाम देने नहीं जाते, क्योंकि 1 मार्च के बाद अगर आईटीआई लागू हो जाता है, कुछ मान लो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, तो रेलवे को कितना फायदा होगा। अगर 1 करोड़ फॉर्म भरे गए तो 50 से 40% तो एग्जाम, 40 से 50 लाख तो एग्जाम देने जाएंगे जिनके पास आईटीआई है, हो जाएंगे। तो 60 करोड़ इंटू 300 ले लो आप, कितने 60 करोड़ इंटू 300 यानी कि 2 अरब के आसपास, यानी कि 2 अरब के आसपास रेलवे पैसे कमाएगा। जिससे अब देखो नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है ना, तो रेलवे को तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, ये बात आप समझ लो। रेलवे दोहरी नीति चल रहा है छात्रों के साथ, रेलवे को कोई भी नुकसान नहीं है, वो नुकसान है सिर्फ 10th वालों को और आईटीआई वाले स्टूडेंट को।
और जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे उनको। तो ये पूरा खेल मैं आपको बताना चाहता था कि रेलवे एक तीर से दो निशाना लगाने वाला है, क्योंकि रेलवे के मन में क्या चल रहा है वो भी रेलवे को ही पता है। तो जो मेरे दिमाग में जो ख्याल थे और जो डाउट थे वो मैंने आपके सामने रखे। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।